हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स, और आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेल है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक प्लूरल वर्ड है, जबकि इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको क्या बोल दिया? पावर हाउस ऑफ द सेल। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो आपके सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। वो सेल्स या तो प्लांट्स की हो या फिर हो एनिमल्स की, सभी में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं। और एब्सेंट होते हैं ये आरबीसीज और बैक्टीरिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और वो पोर्स क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं कि आयंस को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। यानी कि जो भी आयंस का मूवमेंट होता है वो किन की वजह से होता है? वो होता है इन पोर्स की वजह से। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, डीपली फोल्ड होते हैं, और उन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टी। तो मैं आपको क्या करती हूँ, आपको डायग्राम दिखाती हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है। तो ये है आपका डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का। तो आपकी ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है बाहर, ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो फोल्ड्स हैं जिस वाली मेम्ब्रेन में, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। जिस मेम्ब्रेन में फोल्ड्स हैं वो हो गए आपके इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये जो स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और इन फोल्ड्स को, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स को, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रिस्टी। अब क्या होता है कि जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अपना राइबोसोम्स होते हैं और अपना डीएनए होता है। आपको दिखाई दे रहा है, स्पाइरल शेप दिखाई दे रही है, ये होते हैं अपने डीएनए और राइबोसोम्स, यानी कि ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स दोनों ही पाए जाते हैं। तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। These folds increase surface area for ATP। ये जो फोल्ड्स होते हैं, मैंने आपको डायग्राम दिखाया अभी, उसमें क्या कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ATP के लिए सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी कि आप यदि आप इसकी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों को देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन के यदि फोल्ड्स सब खोल दिए जाएं तो वो आउटर मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा होंगे। वो जो उसकी लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इसलिए कम है क्योंकि उसमें फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फोल्ड्स की वजह से बहुत कम। लेकिन क्या होता है, इन फोल्ड्स की वजह से बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाता है ATP के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। एक सेल लाइफ सस्टेन करने के लिए जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज करती है उसके लिए क्या होता है, जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में देता है? ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में देता है। ATP इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि जैसे कि हमें कोई भी मार्केट से सामान लेना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है रुपीज़ की। जबकि यदि सेल के अंदर कोई भी वर्क होना है, कोई भी केमिकल एक्टिविटी होनी है, तो उसके लिए एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में देगा? ATP की फॉर्म में।
तो इसलिए एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेस एनर्जी stored in ATP for making new chemical compounds and for new chemical work। यानी कि जितने भी केमिकल वर्क होते हैं एक सेल के अंदर या केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, उसके लिए जो जरूरत पड़ती है एनर्जी की, वो कहाँ से मिलती है? वो जरूरत पड़ती है एटीपी से। एटीपी में जो स्टोर एनर्जी होती है उससे क्या होता है? उससे ही सारी केमिकल एक्टिविटीज, मैकेनिकल एक्टिविटीज काम कर पाती हैं, उस एनर्जी की वजह से हो पाती हैं एक सेल के अंदर। तो यानी कि यदि आपको मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन में समझाऊं या सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के वर्क को हम इस तरह से कह सकते हैं कि दे आर ऑर्गेनेल्स दैट एक्ट लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, विच टेक्स न्यूट्रिएंट्स, ब्रेक देम डाउन एंड क्रिएट्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल। यानी कि क्या करते हैं ये? जैसे कि एक वो लिया, फूड लिया, उसको उन्होंने ब्रेक किया, उसमें से एनर्जी निकली और वो किस में यूज हो गई? सेल की एक्टिविटीज में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपका ये फूड है, आपका ये फूड है। अब ये फूड क्या हुआ? इसका फूड का हुआ ऑक्सीडेशन। फूड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? कि क्या किया माइटोकॉन्ड्रिया ने? ऑक्सीजन तो ले ली बाहर से, और एंजाइम उसमें पहले से ही है, एंजाइम जो है वो पहले से ही है। अब ये जो एंजाइम और ऑक्सीजन मिला, उससे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और इससे क्या बन गया? जो आपका फूड है वो कन्वर्ट हो गया आपका CO2 और H2O में। ठीक है। तो जो आपका ये एनर्जी यूज हुई, ऑक्सीडेशन हुआ फूड को, ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, तो उससे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन होने से उससे हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या हुआ? एनर्जी बन गई। यानी कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है? वो क्या करता है? फूड का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे एनर्जी बन जाती है, और इस सारे जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और क्या काम होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का? और काम होता है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है। तो जो, और ये क्या करता है? ये कैल्शियम को स्टोर करता है, और क्या करता है? हीट जनरेट करता है। तो आपके इतने सारे काम हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। द माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनली इन द सेंस दैट दे हैव आउन DNA एंड राइबोसोम्स। यही तो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में कि इनके पास क्या होता है कि इनके पास अपने RNA होते हैं और अपने राइबोसोम्स होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर आउन प्रोटीन। यानी कि जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वही तो प्रोटीन बनाते हैं। तो क्या करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया? इनके पास अपने RBCs होते हैं और अपने राइबोसोम्स होते हैं, तो उससे ये क्या होता है कि अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये आपका टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया। यदि आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, मैं उन्हें अगली वीडियो में क्लियर करूंगी। तब तक के लिए बाय।